हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कैम शील्ड। यहाँ पे मैं आपको मार्केट में चल रहे स्कैम्स के बारे में बताता हूँ ताकि आप सब इन स्कैम से बच सके। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैम के बारे में जिसने लोगों के करोड्स एंड यू कैन से हंड्रेड्स ऑफ करोड्स का नुकसान किया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कई लोगों को बड़े स्केल पर धोखा भी दिया गया है। इस स्कैम की सच्चाई आप सभी के सामने लाना हमारा लक्ष्य है ताकि आप अपने पैसों को सुरक्षित रख सकें। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है विटनिक्स, जिसको हम ai.witnix.com पे लॉगिन करके इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये है क्या? ये एक तरीके का बोट है जो कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करता है और ये लोग बोलते हैं कि हम 12 से 15% मंथली रिटर्न्स जनरेट करके देते हैं। बट आई डोंट थिंक सो इट्स रियली ट्रू। और ये क्या करते हैं इन सब चीज़ में? बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो रेटिंग है वो एवरेज 3.3 है, जहाँ पे ओनली 10 लोगों ने ही रेटिंग किया है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द रेटिंग्स आर फ्रॉम 1 स्टार एंड 5 स्टार। तो अगर 10 रिव्यूज से और ज़्यादा होते तो मे बी ये स्कोर 3.3 से मे बी 2.2 और हो सकता है कि उससे भी डाउन आ सकता था। और इस प्लान में आप मिनिमम $100 से स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 12 to 15% मंथली रिटर्न्स मिलेगा, जो कि ये लोग बोलते हैं। एंड इस पोर्ट के अंदर फॉरेक्स मार्केट के अंदर जितने भी फॉरेक्स पेयर्स होते हैं उसके अंदर ट्रेडिंग होती है एंड वहाँ से ये लोग अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी एक बोट ओपन होता है या फिर ट्रेड्स लेता है, तो उसके लिए हमको जो ट्रेड्स लगते हैं मेन वो एक ब्रोकर पे लगते हैं। तो बैकएंड में एक ब्रोकर कनेक्टेड होता है जो सारा अमाउंट होल्ड करता है और ट्रेड्स को मार्केट में एग्जीक्यूट करता है। तो इसके पीछे जो ब्रोकर है जो कनेक्टेड है इससे, वो है एफएक्स स्मार्ट बुल, जो कि रवि महासेठ का है। एंड आई थिंक जो एआई विटनिक्स जो प्लेटफॉर्म है ये भी उन्हीं का है, बिकॉज एज सच मार्केट में कोई भी न्यूज़ तो नहीं है। बाकी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट और प्रोवाइड करवाता हूँ जो कि गूगल का है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ओनर ऑफ विटनिक्स एंड एफएक्स स्मार्ट बुल, तो एज ऑफ नवंबर 2025 रवि महासेठ एंड मेरेडस आर लिस्टेड एज एसोसिएटेड विद एफएक्स स्मार्ट बुल। तो एफएक्स स्मार्ट बुल के जो ब्रोकर हैं वो रवि महासेठ, बट द इंफॉर्मेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ विटनिक्स इज नॉट अवेलेबल इन द सर्च रिजल्ट। बट जितना भी हमने देखा गया है, जितना भी प्रमोशन किया है वो रवि महासेठ ने ही किया है। तो आई थिंक सो कि जो ये चल रहा है वो कंटिन्यूसली साथ ही चल रहा है, बिकॉज जो भी हमने प्रमोशंस आज तक देखे हैं वो सिर्फ रवि महासेठ ने ही किए हैं। तो जब आप किसी बोट में अपना पैसा लगा रहे हो तो आपको इसके बारे में भी रिसर्च करनी चाहिए कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, बैकएंड में कौन सा ब्रोकर काम कर रहा है। बट यहाँ पे तो जो ब्रोकर है वो भी इन्हीं का है। तो एट द एंड अगर कुछ भी सीन होता है तो एट द एंड पैसा तो इन्हीं के पास रहा, चाहे वो रियलिटी में हो रही हो ट्रेड या नहीं हो रही हो। अब आगे हम देखते हैं जो एफ एक्स स्मार्ट बुल है, इसकी वीकी एफ एक्स की रेटिंग है जिससे कि आप देख सकते हैं इट्स 2.03 ओनली। ठीक है, यहाँ पे नो लाइसेंस है। और अगर आप एक ऐसे ब्रोकर को चूज करते हैं तो यू आर ऑलरेडी गेटिंग स्कैम्ड, बिकॉज आपको ये पता होने के बाद भी आप उसमें पैसा डाल रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपने पैसों को कहीं फेंक दें, बिकॉज यू कैन सी द रेटिंग 2.03, राइट। तो अब आगे और इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, विडिक्स का प्रॉफिट का चार्ट लास्ट एक साल में जो इन्होंने अपना प्रॉफिट्स दिखाया है वो 151.59% है, जिन्होंने अप्रैल से स्टार्ट किया है और मार्च में एंड किया है। तो इसी तरीके से आप ये सारे प्रॉफिट्स देख सकते हैं। और नीचे ये भी मेंशन किया है इन्होंने कि विटनिक्स एआई बॉट एश्योर्स यू 60% ऑफ एनुअल रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। बट आई डोंट थिंक सो कि इतना प्रोड्यूस कभी कर पाएंगे। कर भी लेंगे तो मे बी 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, बट उसके बाद इट्स नॉट इवन पॉसिबल टू डू दिस, बिकॉज यहाँ पे कोई एज सच रियलिटी में बोट एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। और अगर करता भी होगा तो इट्स नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग मोड, इट्स अ लॉस मेकिंग। तो अब एकदम कॉमन सेंस वाली बात करते हैं। लेट्स से कि आपने कोई बोर्ड डिज़ाइन किया जो कि आपके लिए 12 to 15% मंथली आपको जनरेट करके दे रहा है, राइट। तो आप उसको एक ऐसे ब्रोकर पे कनेक्ट करेंगे जिस पे आपको बिलीफ हो और उसकी रेटिंग बहुत अच्छी हो और आप उसको बहुत सालों से यूज़ कर रहे हो, राइट। या इंस्टेड आप किसी ऐसे ब्रोकर पे कनेक्ट करोगे जिसकी रेटिंग ओनली 2.0 हो और वहाँ पे आपको आपका अमाउंट खोने का रिस्क भी हो। ये तो खैर कोई बात नहीं रेटिंग की, बट अगर आपके पास कोई ऐसा बोट होगा तो आप अपने अमाउंट को डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे और अपने अमाउंट को बड़ा करेंगे। इवन यू कैन ऑल्सो गेट सम इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम बिग बैंक्स, और बड़े बड़े इन्वेस्टर से आपको इन्वेस्टमेंट्स बहुत आसानी से मिल सकती है, राइट। बट यहाँ पे अगर ऐसा रियलिटी में होता तो ये बोट कभी
ताकि ये उस बोट से और पैसा जनरेट कर सकें, राइट? बट ऐसा था ही नहीं कभी, इसलिए आपको ऐसी चीज़ दिखाई गई कि आप अपना पैसा डालो, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी प्रमोशनल ऑफर्स भी चले थे। जैसे कि आप ये ऑफर देख सकते हैं कि 500 से 5000 डिपॉजिट करने पे आपको 10% सेल्फ ट्रेडिंग का अकाउंट मिलेगा। अगर आप $6000 से अबव इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट तो मिलेगा ही, बट उसके साथ दुबई का ऑफिस का टूर भी मिलेगा, राइट? इसके अलावा एक ये देखिए, प्रॉफिट करने से चूकेगा नहीं साला, 151.89% इन 1 ईयर। इंटरनेशनल खिलाड़ी विटनिक्स एआई, नाम तो सुना ही होगा। विटनिक्स एआई नाम सुन के फ्लावर समझी क्या, फायर है मैं। बहुत बढ़िया। एक इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी वीडियो भी प्ले करके दिखाता हूँ, जो कि मैंने विटनिक्स के इंस्टा हैंडल से उठाई है। अरे ओ सांभा, जी सरदार। मार्च में कितना प्रॉफिट बना विटनिक्स एआई बोट ने? 15.54% सरदार, हा 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 हा। मेरा भी अकाउंट खुलवा दीजिए सरकार, फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 1 साल के लिए, जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर ले सांभा। तो ऐसे प्रमोशनल ऑफर्स बहुत हैं इनके इंस्टा हैंडल्स पे, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो प्ले करता हूँ। देखिए, आफ्टर गेटिंग बम्पर 151.89% रिटर्न्स, प्रॉफिट इन जस्ट 1 ईयर, पीपल राइट नाउ एंड दे आर डांसिंग विद वन कप ऑन देयर हेड एंड दे आर डांसिंग, राइट? सो इस तरह के बहुत सारे प्रमोशनल ऑफर्स हैं जो कि आप इनके इंस्टा हैंडल्स पर और जो भी आपके अप्लायंस है आप उनके अकाउंट्स पे देख सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइंट रिव्यूज़ की। तो देखिए, ये पहला क्लाइंट रिव्यू, यक्सलेस सर्विसेज। सो इन्होंने लिखा है, सो बैड, invested amount withdrawal is so bad as per the company, they say 15 working days, my invested money withdrawal was 10th May but till now not received। और इन्होंने 10th मई को अपना ये विड्रॉल डाला था और नाउ दे पोस्टेड इट ऑन 2nd जून और अब तक इनका विड्रॉल नहीं मिला है। सेकंड रिव्यू देखते हैं, ये है आदि। इन्होंने लिखा है, इट इज़ द वर्स्ट प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट, इट इज़ द वर्स्ट प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट मनी, नॉट इवन एबल टू give minimum 4% return from last 6 months. Also, they have many hidden rules about equity which are not even specified on their website or elsewhere. Also, they do not give equity withdrawal from last 2-3 months. They are not giving our own money also. So don't even think to invest in such a worst platform. And also, they do not have any customer support to contact for any inquiry. तो इसमें जो बात लिखी गई है वो बिल्कुल सच लिखी गई है। आपको जो आपका इक्विटी विड्रॉल है वो भी नहीं मिल रहा है लास्ट 2-3 मंथ, क्या 5-6 महीने से। ठीक है, और अगर आप कस्टमर सपोर्ट पे बात करोगे तो दे डोंट इवन हैव एनी प्रोफेशनल कस्टमर सपोर्ट। जो भी इनके कस्टमर पर्सन है उनको तमीज़ तक नहीं है बात करने की अच्छे से। और अगर आप बोलोगे कि भाई हमको अपना प्रॉफिट विड्रॉ करना है तो वो कहेंगे कि ऐप पे जाके आप सपोर्ट टिकट ट्रेस कर सकते हैं और वहाँ से आपको विटनेस का पर्सन रिवर्ट बैक करेगा, तब आपका अमाउंट आ जाएगा। बट जैसे ही आप सपोर्ट टिकट क्रिएट करने जाएंगे वहाँ पे एक एरर शो करेगा और वो एरर लास्ट 5 मंथ्स से वहाँ पे सेम आ जा रहा है। और अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो हैंड टू हैंड डिपॉजिट हो जाएगा, उसमें कोई एरर नहीं है। बट जहाँ विड्रॉ की बात आती है तो वहाँ पे आपको एरर शो करेगा। और जब आप कस्टमर केयर को वो स्क्रीनशॉट भेजोगे कि यहाँ पे तो एक एरर आ रहा है, तो वो कहेंगे कि वेट टिल एरर गोट रिजॉल्व। तो ये तो कोई भाई बात ही नहीं हुई, तो तुम चूतिया बना रहे हो साफ साफ इंसान को कि भाई 5 महीने तक वेट करो या जब तक एरर रिजॉल्व ना हो वेट करो। ये तो कोई सेंस वाली बात ही नहीं हुई, बिल्कुल सेंसलेस बात है। इसके अलावा एक और रिव्यू है, इन्होंने लिखा है, विटनिक्स द हुडनी ऑफ योर वॉलेट। इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट किया है, तो मैं मेन पॉइंट पढ़ देता हूँ। लेट्स गिव विटनिक्स अ परफेक्ट 0/10 रेटिंग फॉर टर्निंग यूजर फ्रेंडली इनटू यूजर फ्री। बाकी आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक और कमेंट है जो कि एपी नाम से है, विटनिक्स एंड ये भी सेम बात बोल रहे हैं, रेटिंग इज 0/10। अब देखते हैं कि जो रवि महासेठ है, इनके पहले इन्होंने कितना अच्छा काम किया है, कितना अच्छा पैसा बनाया है, लोगों को कितना प्रॉफिट दिया है। तो आइए पढ़ते हैं। क्रिप्टो फर्म विद दुबई लिंक्स अंडर हैदराबाद पुलिस radar for fraud. A police case has been registered against cryptocurrency platform CoinZX managing director Ravi Mahaset and his associates following allegations of financial fraud. The company has Dubai links and is spread nationwide, including Hyderabad. A company was lodged by Goshamal resident Jitender.
that he lost rupees 5 lakhs after investing in the platform. The complaint said that hundreds of other investors with collective investment of nearly 2 crores never received their promised returns. The complaint also said that Mahaset was planning to launch another venture similar to CoinZX, and a meeting was scheduled in Goa from Feb 12 to 14. तो ये मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल नेट से उठाया था। बाकी इसकी तरह बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो कि आप इजीली नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत सारे आर्टिकल्स देख सकते हैं। अब नीचे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एफआईआर रजिस्टर्ड बाय हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन ऑन ट्यूसडे, the complaint was introduced to CoinZX by Ramesh Puri, who convinced him to invest rupees 1.2 lakh, assuring a monthly return of rupees 11,000 for 22 months. मतलब कि किसी ने 1,20,000 रुपये लगाए हैं तो उसको 11,000 रुपये मिलते रहेंगे 22 मंथ्स तक, जो कि अमाउंट से भी लगभग डबल हो गया अमाउंट। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप किसी को 1,000, लाइक इट्स वेरी यूजलेस थिंग। Encouraged by initial payments for 4 months, he introduced multiple acquaintances to the scheme. Many investors, including his relatives and friends, contributed varying amounts ranging from rupees 1 lakh to rupees 12 lakhs. तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ जो कि आप क्रोम पर जाके इजीली देख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये आर्टिकल भी मैंने नेट से उठाया था। तो ये ए बुक और बी बुक मॉडल के बारे में जिनको नहीं पता तो मैं उनको बताना चाहता हूँ। जो ब्रोकर्स है उसके पास दो ऑप्शंस हैं कि जो आपने पैसा ब्रोकर को दिया है, या तो वो उसको ए बुक ट्रेड्स के थ्रू आपको ट्रेड करने दे या फिर बी बुक ट्रेड्स में डाले। तो दोनों को में डिफरेंस क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जितने भी ब्रोकर्स आज इंडिया में रन हो रहे हैं, फिर वर्ल्ड वाइड जितने भी रन हो रहे हैं, वो मोस्टली बी बुक ट्रेड्स यूज़ करते हैं। बी बुक ट्रेड्स क्या होता है? बेसिकली ये डमी अकाउंट होता है। जैसे कि आपने किसी ब्रोकर को अपना अमाउंट दिया तो वो उस अमाउंट को डमी अमाउंट में डालेंगे, रियल वाला अमाउंट वो उनके पास रहा। तो उनको पता है कि मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो अपना पैसा लूज़ ही करते हैं, तो वो उनको एक डमी अकाउंट देंगे। अगर उसने वहाँ पे प्रॉफिट किया तो उसको जो बी बुक ट्रेड जो उसका डमी अकाउंट है उसको रियल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर वो लूज़ किया, जो कि ऑलरेडी 95+ % लोग करते हैं, तो जितना भी लूज़ किया उसको तो फ़ायदा है, वो उसके अकाउंट में 95 माइनस में शो कर देगा, बाकी जो अमाउंट है सारा वो उसके पास रखा हुआ है। तो ये होता है ए बुक, मतलब कि रियल अकाउंट जो कि बहुत कम ट्रेडर्स देते हैं, और बी बुक जो कि डमी अकाउंट होता है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देयर इज नो क्रेडिबल एविडेंस टू सजेस्ट दैट विटनिक्स वॉज अ रियल ट्रेडिंग एंटिटी एंड न्यूमरस स्कैम इंडिकेटर्स पॉइंट टुवर्ड्स इट बीइंग अ fraudulent scheme. It likely operated on a B-book model where clients' trades are internalized and not sent to real market, allowing the operator to profit from client losses. देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन टू कन्फर्म द यूज़ ऑफ अ लेजिटिमेट ट्रेडिंग बोट, जो कि बोलते हैं विटनेक्स ट्रेडिंग बोट है। आई डोंट इवन थिंक सो कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता भी है। ठीक है, बाकी आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इनके पैकेजेस के बारे में। तो 5 तरीके के इनके पैकेज थे, जहाँ पे 100 से $1000, यहाँ पे 50-50 शेयरिंग है, मतलब कि जितना प्रॉफिट बनेगा 50% आपका, 50% कंपनी रखेगी। और जैसे जैसे आप पैसे बढ़ाते जाओगे तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता चला जाएगा। देखो, अब ये नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे 25,000 एंड अबव जब आप ऐड करेंगे तो 70% प्रॉफिट आपका, 30% डिस्ट्रीब्यूशन में। तो देख सकते हो कि जितना अमाउंट बढ़ता जा रहा है क्लाइंट को उतना ही पैसा ज़्यादा दिया जा रहा है, ताकि वो और लालच में आए और इन्वेस्ट करे और दूसरों से भी इन्वेस्ट कराए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इनके एफिलिएट प्लान के बारे में। तो यहाँ पे बहुत तरीके के एफिलिएट प्लान्स है, जिसके अंदर अगर आपने $10,000 लोगों के लगवाए, खुद के नहीं लोगों के लगवाए, तो आपको रिवॉर्ड में एक इंटरनेशनल टूर दिया जाएगा और आपको 5% इनकम दी जाएगी। इसी तरह लास्ट तक $50 मिलियन मिलेंगे अगर आपने किंग, और आपको एक लग्जरी विला फंड मिलेगा जिसकी वर्थ है $100,000 विच इज़ अराउंड 1 करोड़। अब एक और टॉपिक पे बात करते हैं जो कि इनका लास्ट पेज है, इनकी पीडीएफ का, इनका प्रमोशनल पेज का, जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसमें आप सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, अ 10% फी विल अप्लाई फॉर विड्रॉल कैपिटल और प्रिंसिपल विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। तो जब इनका प्लान स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2024 में, तो उसके 2-3 महीने तक जितने भी लोग इन्वेस्ट करते थे और किसी को अगर अमाउंट विड्रॉ करना था तो उसको ये वापस से कर देते थे। 15 दिन का एक इनका पीरियड होता है, प्रोसेसिंग पीरियड, नोटिफिकेशन पीरियड, तो वो देखिए उसकी 10% इक्विटी अपने पास रख लेते थे और बाकी का
और लास्ट 6 से 8 महीने से एक भी अकाउंट ऐसा नहीं है जिसकी इक्विटी इन्होंने विड्रॉ करी हो, क्योंकि जब आप सपोर्ट टिकट पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली एरर शो करेगा और किसी की भी इक्विटी विड्रॉ नहीं हो रही यहाँ पे। अब पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल विड्रॉल रिक्वायर अ 15 डे प्रोसेसिंग एंड नोटिफिकेशन पीरियड, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। उसके बाद फॉर दोज पार्टिसिपेटिंग इन एनी इक्विटी डिपॉजिट कॉन्टेस्ट इन्वॉल्विंग एन इंटरनेशनल ट्रिप द प्रिंसिपल विल बी लॉक्ड फॉर 12 मंथ्स। यहाँ पे सिर्फ एक केस दिया गया है कि अगर आप किसी इंटरनेशनल ट्रिप में या फिर उसको अवेल करते हो तो आपका जो इक्विटी है वो 12 मंथ्स के लिए लॉकिंग पीरियड में चली जाएगा। ठीक है। इसके बाद इंस्टेंट विड्रॉल्स आर अवेलेबल इन पॉलीगॉन यूएसडीटी सब्जेक्ट टू अ 5% एडमिनिस्ट्रेशन फीस। अब जो ये फीस लगाई है ये अभी लगाई है, जब इनका प्लान लॉन्च हुआ था अप्रैल में तब कोई भी एडमिन फीस नहीं था, तब आप डायरेक्टली अपना विड्रॉ ले सकते थे मेटामास्क में, जो कि बहुत फास्ट एक दिन में आ जाता था। बट अब 5% एडमिन चार्ज भी लगेगा और आने में भी उसको 5-6 दिन या फिर एक हफ्ता भी लग सकता है। बट अब तो क्या है कि प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, आप कितना ही रिक्वेस्ट डालते रहो, 1 महीना 2 महीना 4 महीना वो प्रॉफिट आएगा ही नहीं, वो वैसा का वैसा ही पड़ा है। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल फंड ट्रांसफर आर फ्री ऑफ चार्ज। अपने डाउनलाइन की कोई नई आईडी लगानी है तो आप उसको अपना अमाउंट शेयर कर सकते हैं, जो भी आपका प्रॉफिट था, जैसे $100 का प्रॉफिट था तो उसको शेयर कर दो और उसकी आईडी लगवा के आप उससे पैसे ले लो। तो ये था, बट जब इनको पता लगा कि ये पैसा, हमारा पैसा उसी में घूमे जा रहा है और नया पैसा नहीं आ रहा, तो तब इन्होंने इस क्राइटेरिया को भी चेंज करके 50-50 कर दिया कि आप उस अमाउंट का सिर्फ 50% ही यूज़ कर सकते हो, क्लाइंट को 50% न्यू अमाउंट ऐड ही करना पड़ेगा। तो और मेरे को बहुत टाइम से भाई कन्फ्यूज़न थी कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कि भाई कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, और एट द एंड फाइनली वही हुआ, दिस इज़ जस्ट अ स्कैम। इसके बाद इनके कुछ और प्रमोशनल ऑफर्स देख सकते हैं, जैसे कि ये रहा एक्सप्लोर बैंकॉक, डिपॉजिट जस्ट 3000 एंड ऑफर इज़ वैलिड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, राइट। इसके अलावा एक और बैंकॉक टूर, जो कि 5000 प्लस डिपॉजिट करने पे आपको 4 नाइट 5 डेज़ का बैंकॉक टूर मिल रहा है। एंड इसके बाद गेट मैक्सिमम फॉरेक्स रिटर्न्स विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर 12 to 14% एवरी मंथ। तो ऐसे अगर आपको प्रमोशनल ऑफर्स दिखेंगे और आपको एक अकाउंट भी मिल जाएगा MT5 का, जहाँ पे आपको लास्ट 1 साल 1.5 साल की हिस्ट्री दिखेगी, तो ईजिली भाई हर कोई बंदा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। बट रियलिटी में पता होना चाहिए कि जो हमको MT5 अकाउंट दिख रहा है वो रियल है भी या नहीं। वो तो इनका सिर्फ बी बुक ट्रेड्स था, जहाँ पे जितने भी ट्रेड्स होते थे वो ऑटोमेटिकली हिस्ट्री में पुश हो जाते थे, कोई भी रियल ट्रेड्स नहीं होता था। रियल ट्रेड्स जितने भी जो भी होते थे वो मोस्टली नेगेटिव में ट्रेड्स क्लोज होते थे, थोड़े बहुत प्रॉफिट में भी होते थे, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो कि है वो लॉस में ही क्लोज होते थे। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये चुपके से पीछे से पॉजिटिव के ट्रेड्स हिस्ट्री में डायरेक्ट डाल देते थे, ताकि जो आपका 12 से 15% का क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है वो मेट हो जाए और लोगों को लगे कि हाँ भाई प्रॉफिट आ रहा है। और इसी के साथ साथ कुछ कुछ ट्रेड्स ये रियलिटी में रनिंग भी दिखा देते थे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई रियल ट्रेडिंग हो रही है। तो तब जाके ये कंक्लूजन निकला है कि भाई ये चीज़ रियल नहीं थी। ठीक है, जो आपको रियलिटी में शो हो रहा है सामने से, बैक एंड में वो चीज़ सेम नहीं है। अब हम देखते हैं मोर स्कैल्पिंग डिडक्शन दैन प्रॉफिट्स। अब स्कैल्पिंग डिडक्शन होता क्या है, ट्रेड्स विच गॉट क्लोज्ड अंडर 3 मिनट्स, जो कि 180 सेकंड के अंदर क्लोज हो जाते हैं ट्रेड्स, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग डिडक्शन। जो कि ये बोलते हैं ऐसा कि जो हमारा LP है वो हमको 3 मिनट्स से लेस जो ट्रेड्स है उसका प्रॉफिट नहीं दे रहा है। और यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट से ज़्यादा आपको लॉस दिखेंगे, और जो भी प्रॉफिट्स दिख भी रहे हैं उसका ये स्कैल्पिंग डिडक्शन में कट कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए लेफ्ट में $31.70 का प्रॉफिट, अब वहीं पे डिडक्ट हो गया है -31.70। उसके बाद $24 का प्रॉफिट हुआ, फिर $56, फिर -70, फिर +$11.19, वापस से वो कट गया, फिर $36.68, फिर वापस से वो कट गया, फिर -$177। और इतना तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ जितना एक बारी में इसने लॉस कर दिया है, -$177। और इसके बाद नेक्स्ट चार्ट पे देखेंगे तो -$365, -$75, $419। तो बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे आपके अकाउंट के साथ। इसके बाद देखते हैं अकाउंट्स बीइंग एम्प्टीड यूजिंग बिगर लॉट्स देन बिफोर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यूज़र का स्क्रीनशॉट है जिसका डिपॉजिट $1004 का है। इनिशियली इसने 200 डिपॉजिट किया था, फिर बाद में 500,
और 300 बाद में डिपॉजिट किया तो ओवरऑल $1000 बने। जैसे कि लेफ्ट वाले अगर आप स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो 0.01 लॉट, उसके बाद सेकंड स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो 0.05 लॉट्स, और लास्ट वाले में देखेंगे तो आप देखेंगे 0.4 लॉट्स। डायरेक्ट इतना बड़ा, मतलब कि अराउंड 10x लोड कर दिया है सेकंड स्लाइड से। और जहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे जिसके अंदर एक ने लूज किया है $6,678, वहीं पे एक ने प्रॉफिट किया है $6,024 ओनली। और ये दोनों ट्रेड्स एक साथ साइमल्टेनियसली ओपन किए थे ताकि जो आपका अकाउंट है वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाए, और हुआ भी है। आप फर्स्ट स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो बैलेंस सिर्फ $11 बचा है उस $1004 वाले अकाउंट में। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। इसके बाद मैं आपको एक दिखाता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ अ क्लाइंट कंसिस्टेंटली लूजिंग हिज अकाउंट बैलेंस। अब यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर सारी चीज़ें बहुत क्लियरली एक्सप्लेन हुई है। तो यहाँ पे इस यूज़र ने $569 का डिपॉजिट किया था, और आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल पे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। फिर यूज़र अपना विड्रॉल भी ले रहा है, और विटनिक्स हर वीक अपना प्रॉफिट डिडक्ट भी कर रहा है। यहाँ पे आप देखते होंगे कि लॉस होता है तो 5-6 प्रॉफिट के ट्रेड्स उसके नीचे दिख रहे हैं। ये कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि ये बैक एंड से ऐड किए जा रहे हैं। सब बी बुक ट्रेडिंग है, रियलिटी में ट्रेड्स नहीं है। रियलिटी में अगर होता तो ये कभी इतने बड़े लॉट्स ओपन ही नहीं करते, बिकॉज इनको भी पता है ना यार कि अगर एक बार अमाउंट गया तो वापस आना पॉसिबल ही नहीं है। बट अब इन्होंने एक बात और क्लेम करी है कि जितने भी अकाउंट्स एम्प्टी हुए हैं उनका अमाउंट हम एक न्यू अकाउंट में ऐड करके देंगे एज अ सेल्फ ट्रेडिंग अकाउंट। तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका पैसा गया मार्केट में तो आप उसको वापस कैसे ला सकते हो? कोई मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे देखो 2 लोट, फिर 2 लोट का मतलब हैजिंग ओपन कर दिया दोनों ट्रेड्स। एक ट्रेड चल रहा है -23,000, एक चल रहा है +23,000। और यहाँ पे देखो इसने चार्ट भी ओपन किया है जहाँ पे लगभग 7 से 8 दिन से ये ट्रेड चल रहा है, और ट्रेड क्लोज भी नहीं हो सकते, बिकॉज अगर क्लोज होंगे तो फिर अकाउंट खाली ही होगा इसमें। तो ये सारे सीन चल रहे हैं। अब आप ही बताइए कि अगर कोई अकाउंट खाली होता है तो वो तो अमाउंट गया ना। रवि महासेठ है, उसने ये क्लेम किया है कि जिसके भी अकाउंट्स खाली हुए हैं उसको हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट करके देंगे सेल्फ ट्रेडिंग में। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? आपने तो ये खुद प्रूफ कर दिया है कि जो आपकी ट्रेडिंग इतने 1.5 साल से 2 साल से हो रही थी ये ए बुक ट्रेड्स थे ही नहीं। आपने ये खुद बोल दिया कि भाई बी बुक ट्रेड्स थे। अगर ए बुक ट्रेड होते तो जो अमाउंट गया है वो तो गया, आप उसको कहाँ से दे सकते हो? आपके पास थोड़ी है, या फिर आपके पास इतने पैसे थोड़ी है कि आप किसी बंदे को एक नया अकाउंट ओपन करके दे दोगे। पॉसिबल ही नहीं है सर। तो ये सब चीज़ें मत करो। लोगों को आपकी सारी चीज़ों के बारे में, सारी हरकतों के बारे में पता है। और प्लीज़ जितने भी लोगों को आपने पैसा अपने पास रखा हुआ है, हमको ये भी पता है कि पैसा कहीं गया नहीं, आपके पास ही होल्डिंग में है। बिकॉज़ जो बी बुक ट्रेड्स रखते हैं उसका पैसा ब्रोकर अपने पास ही होल्ड करके रखता है। तो ये सब हरकतें मत करो। जितना भी जिसका जितना अमाउंट है या तो उसको वो वापस करो, नहीं दे पा रही तो थोड़ा-थोड़ा करके उसके जो प्रॉफ़िट्स हैं उनके थ्रू उसको। तो गाइज़ फाइनली मैं आपसे यही बोलूँगा कि ऐसे प्लान्स में, ऐसे स्कैम्स में पैसा ना लगाएँ। खुद तो बचे ही, और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी इन सब चीज़ों से बचाएं। बिकॉज जो पैसा है वो हार्ड अर्न्ड मनी है। इतनी आसानी से पैसा नहीं आता है कि भाई खो भी गया तो हमें कुछ नहीं होएगा। नहीं, बहुत मेहनत से आता है पैसा, राइट? तो इसके अलावा इन्होंने इसके बाद एक इनका सेकंड प्लान भी था जो कि था कॉपी ट्रेडिंग। उसके अंदर क्या करते थे कि सिग्नल्स प्रोवाइड करते थे और कहते थे कि हम आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे, वही सेम चीज़ कि भाई 12-15% वो भी जनरेट करके देगा, ठीक है? और आप खुद ट्रेड्स करो उसमें हमारे सिग्नल्स को यूज़ करके, और वहाँ से अपना प्रॉफिट्स लेते रहो। तो इसके बारे में भी क्या चीज़ है, क्या स्कैम्स है, अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स आए और ये वीडियो अच्छी रीच करी तो मैं उस प्लान पे भी डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा कि हाउ इज़ इट स्कैम, और उससे भी आप लोग बचें। जो लोग आपके नोन में हो जो वो कर रहे हो, मैं अभी बोल देता हूँ। और कभी भी ऐसे प्लान्स में अपना पैसा मत इन्वेस्ट करो। तो गाइज इसके बाद फाइनली मैं यही बात करूँगा कि क्वेश्चनरी नोट्स फॉर ऑल व्यूअर्स, चूज़ अ रेगुलेटेड फॉरेक्स ब्रोकर विद गुड रेटिंग। अगर आप कोई ब्रोकर चूज़ कर रहे हैं तो एक ऐसा ब्रोकर चूज़ करें जिसकी रेटिंग अच्छी हो और उसकी कोई रेपुटेशन हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी 1-1.5 साल से ब्रोकर आ गया और वो बिना मतलब का फालतू का प्रमोशन कर रहा है और आप उस पर पैसे लगाए जा रहे हैं, ठीक है? अवॉइड न्यू और अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स। जो नए हैं और जो रेगुलेटेड नहीं हैं उनको अवॉइड करो। रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी।
तो अपने अमाउंट को डालने से पहले रिसर्च करो ना। उसके बाद एक ऐसा प्लान में या फिर एक ऐसी स्ट्रैटेजी में ही इन्वेस्ट करो जिसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो, ताकि वो आपको आगे तक चल के पैसा दे सके। कॉशियस ऑफ प्रोमिसेस ऑफ गारंटीड और हाई रिटर्न्स। तो जो भी ऐसी स्कीम्स है, जो भी आपको फेक प्रमोशंस दिखते हैं, उनको अवॉइड करें। बिकॉज अगर कोई बोल रहा है कि मैं आपको पैसा बना के दूंगा, तो वो अपने लिए नहीं बनाएगा क्या? साफ सीधी बात है। इसके बाद प्रैक्टिस डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो बिल्कुल डिसिप्लिन में करें। स्टॉप लॉस जो ऑर्डर्स हैं वो अच्छे से। So thank you so much for watching, guys. Please like, share and subscribe for more videos that help you stay away from these scams and protect your money.